मंत्रालय मेरे पास आया तो बिहार के कोने कोने से लोग हमें शुभकामना भी देने आए और अपनी समस्या को लेकर के भी आए। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने इस बात को कहा कि आने वाले कुछ ही समय में हम अपने सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे। शिकायत निवारण केंद्र का उद्घाटन शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यालय में आज पूछताछ निवारण केंद्र का उद्घाटन है। वो किया गया है, पोर्टल का भी उद्घाटन है, वो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया है। और वहीं बात करें तो आनंद किशोर जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे और सीधा उन्होंने कहा है कि जिनकी भी शिकायत होगी वो इस पोर्टल में जाकर अपना शिकायत दें और उनका निवारण है वो तुरंत किया जाएगा। और केंद्र भी बनाया गया है, जो भी समस्या है वो यहाँ पर आकर लेकर पहुंचे, उसका निवारण तुरंत किया जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षा मंत्री और अध्यक्ष, छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। सभी को इसके बारे में बताया। 7 तारीख को जैसे ही मंत्री परिषद का गठन हुआ, अगले ही दिन हमने अपने विभाग का कार्यभार संभाला। तो कभी हम भी छात्र थे और इसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारे भी समस्या का निवारण होता था। तो जो समस्याएं उस समय हमें आती थी वही समस्याएं आज के छात्रों को भी आती होंगी, ये हमारे मन के अंदर ये भाव था। बनने के तुरंत बाद जब यह मंत्रालय मेरे पास आया तो बिहार के कोने कोने से लोग हमें शुभकामना भी देने आए और अपनी समस्या को लेकर के भी आए। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने इस बात को कहा कि आने वाले कुछ ही समय में हम अपने सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे। जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था और उसे मुझे जाके देखने का भी अवसर मिला था। तो मेरे मन में ये भाव था, हमने इसकी इच्छा जाहिर की और आज मैं बहुत बधाई दूंगा आनंद किशोर जी को, जिनके नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्य पिछले कई वर्षों से बड़े ही अच्छे ढंग से संपादित हो रहा है। और हम आज इसके लिए भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सराहना करना चाहेंगे कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा में के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा और नई खुशी प्रदान की। हम जानते हैं कि गांव से कोई भी छात्र जब पटना आता है, जब कोई रिसीट कटाने आता है तो अब परेशानी होती है। रिसीट जमा करके, आवेदन जमा करके चला जाता है, फॉलोअप में परेशानी होती है, कई प्रकार की परेशानियां होती है जो ऊपर के लेवल पे जा नहीं पाती। तो ऐसी व्यवस्था आनंद किशोर जी ने की है कि जो इन सभी काउंटर्स पर जो लोग आकर के अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड करेंगे उन्हें एक रिसीट भी मिलेगा और उस रिसीट में ही उस समस्या के समाधान का समय भी लिखा और उसकी पूरी मॉनिटरिंग आनंद किशोर जी के माध्यम से होगी और एक रिपोर्ट हमारे पास भी आएगी, ताकि हम लोग इस बात से अपडेट रहें कि बिहार के छात्रों को और उनके अभिभावकों को, हमारे जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, +2 कॉलेज या अन्य प्रकार के जितने लोग हैं जिनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किसी न किसी समस्या को लेकर के यहाँ संबंध रहता है, उन सभी के समस्या का समाधान का एक रास्ता हम लोगों ने बनाया है जो पूरी तरह से प्रामाणिक व्यवस्था रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी और लाल फीताशाही से भी मुक्त होगी। और समय समय पर हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। किसी भी अधिकारी के बारे में सूचना मिलेगी कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर अपना आवेदन देगा और उसे अनावश्यक अगर विलंब होगा तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की जाएगी विभाग में, और वो व्यवस्था कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी कि उनके ऊपर स्वतः कार्रवाई हो जाए। और इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने भी बिहार में सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने भी दिया।
तो कुल मिलाकर बिहार के लोगों को सुविधा मिले, त्वरित निदान मिले, समस्या का समाधान मिले और बिहार प्रगति के पथ पर बढ़े और बिहार की ब्रांडिंग भी दुनिया में हो। इन सभी चीजों को लेकर के यह व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी की है और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तमाम पदाधिकारीगण को और खासकर आनंद किशोर जी को हम हृदय से बधाई देते हैं कि उन्होंने आज से इस व्यवस्था को शुरू किया है और मुझे विश्वास है ये व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहेगी। शिकायत निवारण केंद्र का उद्घाटन शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया और इसके साथ ही अभी पूछताछ सह निवारण पोर्टल जो ऑनलाइन ग्रीवांस रजिस्टर पोर्टल है, इसका भी शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय द्वारा आज किया गया। इस संबंध में मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रभार ग्रहण करने के तुरंत बाद विभागीय कार्यों की समीक्षा क्रम में यह निर्देश दिया गया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़े हुए जो लाखों विद्यार्थी, उनके अभिभावक, हजारों शैक्षणिक संस्थान और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए ऐसे सभी व्यक्तियों के जो भी कार्य समिति द्वारा संपादित किए जाते हैं, उन सभी कार्यों के निष्पादन हेतु एक पारदर्शी प्रक्रिया विकसित की जाए और उस प्रक्रिया के लिए उसकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए और आवेदकों की सहूलियत के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी विकसित की जाए। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में समिति के दोनों प्रभागों, माध्यमिक प्रभाग और उच्च माध्यमिक प्रभाग में सभी प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए काउंटर्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें माध्यमिक प्रभाग के पूछताछ केंद्र सह शिकायत निवारण केंद्र का शुभारंभ आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया और अभी ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मैं इस अवसर पर एक बार माननीय मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज के इस पहल से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा और यह व्यवस्था बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में जो 9 प्रमंडलों में क्षेत्रीय कार्यालय हमारे बनाए गए हैं, उस व्यवस्था के अतिरिक्त 9 प्रमंडलों में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जो उनके काम होते हैं, यदि उनका कोई भी कार्य जिसके लिए रसीद की व्यवस्था है और जो शुल्क की व्यवस्था है, यदि कोई भी कार्य उनका नहीं होता है, उसमें शिकायत होती है, उसमें समस्या होती है, तो वे इन काउंटरों के माध्यम से इसकी शिकायत कर सकते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं। यहाँ पर काउंटर पर उनको एक रसीद प्राप्त होगा, पर्ची दी जाएगी और उसमें उसके निवारण की समय सीमा का भी उल्लेख किया जाएगा। तो यह व्यवस्था 9 प्रमंडलों में जो प्रचलित व्यवस्था के अलावा शिकायत निवारण और उसके फॉलोअप के लिए बनाई गई है, क्योंकि जो प्रमंडलों में व्यवस्था है उसमें शिकायत निवारण की व्यवस्था नहीं, यह बिल्कुल नई व्यवस्था है। प्रमंडलों में अभी तक जो बोर्ड का जो कार्यालय होता था, वहां सिर्फ किसी को सर्टिफिकेट करेक्शन करना हुआ तो वहां पे उसने रसीद जमा करके, पैसा जमा करके वहां शुरू करता था, लेकिन बोर्ड के कार्य के संबंध में शिकायत निवारण की व्यवस्था यह पहली बार आज माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार शुरू किया गया और मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से इस व्यवस्था के बारे में आपसे रूप